इंसानों को कंट्रोल करना सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है और अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो तुम किसी को भी बिना उसे पता चले कंट्रोल कर सकते हो। कुछ लोग एक ही बार कुछ कहते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वही बात अगर कोई साइकोलॉजी मास्टर कहे तो लोग उसे सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। असल में फर्क ये नहीं कि कैसे बोला, फर्क है क्या बोला। ये खतरनाक जरूर है पर सच है। इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये ऐसे काम करता है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि कौन उसकी जिंदगी चला रहा है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी 6 साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनसे तुम अपने आसपास के लोगों को अपनी बातों से कंट्रोल कर सकोगे, और अगर पूरा कंट्रोल नहीं भी हुआ तो कम से कम उनसे अपना काम निकलवा सकोगे। सुनो, समझो और सोचो कैसे इन ट्रिक्स को रोज याद रखोगे। और एक बात, इन ट्रिक्स को सीखते समय खुद को उन्हीं सिचुएशंस में इमेजिन करना, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जब इंसान विजुअलाइज करता है तभी वो बातें दिमाग में रहती हैं। पहली और सबसे शक्तिशाली टेक्निक है मिरर टेक्निक। मान लो तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो और अचानक महसूस करते हो ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ऐसा क्यों लगता है? असल में सामने वाला इंसान वो जैसे हंसता है, जैसे बोलता है, तुम्हारी पसंद की चीजें भी उसे पसंद होती हैं। ये सब देखकर तुम बेखबर होकर उस पर भरोसा करने लगते हो। लेकिन जानते हो, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर ऐसे ही तुम्हारे मन में घुसता है। वो तुम्हारे बिहेवियर को मिरर करता है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा स्टाइल, सब कुछ, ताकि तुम सोचो ये इंसान तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन सच्चाई ये है, वो तुम्हारे ट्रस्ट के बहाने तुम्हारा कॉन्फिडेंस चुरा रहा होता है। जब तुम इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो तुम भी सामने वाले को कॉपी करने की कोशिश करना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, लेकिन ध्यान रखना ओवरडू मत करना, वरना वो समझ जाएगा कि तुम नकली हो और तब कनेक्शन टूट जाएगा। अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इस टेक्निक से सामने वाले से एक इनविजिबल कांटेक्ट बन जाता है। अब बात करेंगे दूसरी टेक्निक की, फुट इन द डोर। मान लो कोई दोस्त कहे बस एक बार फोन दे, थोड़ी देर बात करनी है। तुम सोचोगे सिर्फ एक बार तो है और तुम मान जाओगे। फिर कुछ दिन बाद वो बोले आज मिल सकते हो क्या? तुम फिर हाँ कर दोगे। फिर बोलेगा 10 मिनट और मिल जाए तो कुछ जरूरी बात कर लो। ऐसे धीरे धीरे वो तुम्हारा समय, तुम्हारी सोच और तुम्हारे फैसले कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि इंसान पहली बार हाँ बोलने के बाद अगली बार ना कहने से डरता है। ना बोलने पर उसे लगता है कि उसकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी और इसलिए खुद ही एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह छोटी छोटी हाँ धीरे धीरे बन जाती हैं बड़े कंट्रोल की जड़। अगर तुम ये टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हो तो छोटे छोटे कामों में हाँ बुलवाना सीखो, फिर तुम सामने वाले को कंट्रोल कर सकोगे। अब तीसरी टेक्निक, गिल्ट ट्रिपिंग। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो करता, या क्या तुम इतना भी निस्वार्थ नहीं हो सकते। ये बातें बाहर से सिंपल लगती हैं, पर अंदर से तुम्हारे कॉन्शियंस को चोट पहुंचाती है। तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा होता है और तुम खुद सोचने लगते हो क्या मैं सच में इतना बुरा हूं। इसी गिल्ट में तुम उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हो। अब तुम्हें समझ आ गया होगा ये कैसे काम करता है और कैसे इस्तेमाल करोगे। अब चौथी टेक्निक, गैसलाइटिंग। मान लो कल तुम्हारा अपने दोस्त से झगड़ा हुआ और आज तुम उससे कहो तुमने तो कल ये कहा था। तब वो हंसते हुए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा नहीं, तू ही गलत समझ रहा है। तब तुम धीरे धीरे अपनी याददाश्त पर शक करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और तुम सोचते हो क्या मैं भूल रहा हूं, क्या मेरी याददाश्त कमजोर है। गैसलाइटिंग ऐसा झूठा माहौल बनाता है जहां तुम्हारा सच भी खो जाता है। तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और तभी तुम पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाते हो। अगर तुम इस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहते हो तो सामने वाले को उसकी ही बातों में उलझा दो। एक बार वो कंफ्यूज्ड हुआ फिर उसे कंट्रोल करना आसान होगा। अब पांचवी टेक्निक, लव बॉम्बिंग। अचानक कोई तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लगे, दिन भर मैसेज करे, कॉल करे, तुम्हारा ध्यान खींचे, तब तुम्हें लगेगा कोई तो है जो मुझे इतना प्यार करता है और तुम उसके प्यार के जाल में फंस जाओगे। फिर जब तुम खुद उससे थोड़ा समय चाहोगे तो वही इंसान कहेगा तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, और इस तरह तुम उसकी बातों में उलझकर अपनी आजादी, फैसले और आत्मसम्मान खो बैठोगे। इसलिए ध्यान रखना, अगर प्यार दम घोंटने लगे तो वो प्यार नहीं, एक फंदा है। इस टेक्निक से बचना सीखो, इसे दूसरों पर मत आजमाओ। अब छठी टेक्निक, साइलेंट ट्रीटमेंट। सिंपल लगेगा लेकिन ये सबसे ताकतवर ट्रिक है जो शायद ही कभी फेल होती है। बस तुम्हें इसे सही से करना आना चाहिए।
जब किसी से झगड़ा हो जाए और तुम उसे बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए बस चुप रह जाओ, तो सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। वो सोचने पर मजबूर होता है, क्या मेरी गलती थी? वो बात क्यों नहीं कर रहा? ये मेंटल प्रेशर से उसे गिल्टी और डेस्परेट बना देता है, और अगली बार वो तुमसे झगड़ा करने से डरेगा क्योंकि उसे तुम्हें खोने का डर लगने लगेगा। ये एक तरह का पावर प्ले है जहां साइलेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अगर तुम ये 6 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स मास्टर कर लो तो कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि तुम ही अपने आसपास के लोगों को उनके कंधे पर हाथ रखकर कंट्रोल करोगे। अब तुम विक्टिम नहीं हो, अब तुम साइकोलॉजी के किंग हो।